नमस्ते प्यारे बच्चों। और हमारा टॉपिक चल रहा था संधि का, लेकिन आज जो आपको सुबह सुबह नोटिफिकेशन मिलता है वो नहीं मिल पाया। कल तो हमारी वीडियो बन गई थी, अपलोड भी हो गई थी, हम स्कूल जा रहे थे तो हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और हमारे लग गई और पैरों में भी। तो सुबह सुबह तो इतनी हिम्मत ली थी कि टाइम से जग कर और ये सब कुछ कर लूँ, डेली का जो रूटीन है उस हिसाब से वीडियो बनाना और आपको पढ़ाना, ये सब नहीं हो पा रहा था। तो सोचा कुछ अगर होगा सही तो स्कूल में जाके कर लूँगी, क्योंकि इसकी ड्रेसिंग भी करवानी थी, पैरों में भी लग गई है और मेरे साथ जो मैम है उनकी भी लग गई। तो हॉस्पिटल में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो फिर उनकी और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी मैम की, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लग गया और स्कूल में भी वीडियो नहीं बन पाई और यहाँ पर भी नहीं बन पाई थी। तो आपका ये टॉपिक छूट रहा था तो अभी इसको पढ़ लेते हैं। और अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि संघर्ष में पता चलता है इंसान कितना मतलब साथ अच्छे से रह पाता है। ऐसा नहीं है कि हम जरा सा कुछ हुआ हमारे तो हम हायरे हायरे करके बैठ गए और खुश हुए तो बस खुशी में भूल गए। तो इसलिए हमें समान सिचुएशन में रहना है, जैसी भी कंडीशन आएगी हमें उसके हिसाब से ही चलना है। और अब हमारा जो संधि का टॉपिक चल रहा था उसमें नियम मैंने आपको 4 करा दिए थे। ए का जो नियम था अ और ह्रस्व ई अ और दीर्घ अ, इनका जो हमारा नियम थे वो हो गए हैं। और अब हम ई वाला कर लेते हैं। तो ई, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई भी मिलके दीर्घ होंगे, क्योंकि संधि का नाम ही दीर्घ है। उसमें भी ह्रस्व ए और ह्रस्व ए करके आ हुए थे, ऐसे ही इसमें। तो यहाँ पे हमको कुल मिला के ये वाली चीज निकल के आएगी, ये दीर्घ। तो ह्रस्व ह्रस्व करके दीर्घ। तो मति, मति शब्द है, इसमें ता में ही ई है, मैं वर्ड विच्छेद करके बताया था आपको। तो मति में ए ई है और ई और इंद्र में ई और ई मिलके मतीन्द्र, दीर्घ ई बन गया। ठीक ऐसे ही अभी, अभी में भी ह्रस्व है, इष्ट, इष्ट ई ह्रस्व है और दोनों ह्रस्व ह्रस्व मिलकर दीर्घ बन गए हैं। ऐसे ही अधि प्लस इन, इन भी होता है और इन भी होता है, तो ये शब्द बन गया अधीन। रवि प्लस इंद्र रवींद्र, ये ह्रस्व और ये ह्रस्व करके दीर्घ बन गया। तो ये हमारा 5वां वाला नंबर पूरा हो गया। अब ह्रस्व प्लस दीर्घ, आप इसी तरह से करेंगे तो आप दीर्घ संधि कभी नहीं भूलेंगे और इनको तोड़ना, विच्छेद करना, निकालना, जोड़ना, इस तरह से आप सीख जाएंगे। अब आता है ह्रस्व प्लस दीर्घ। हरि प्लस ईश, हरि ह्रस्व है, ईश दीर्घ है, हरीश। परीक्षा, ह्रस्व दीर्घ परीक्षा। मैंने बहुत से बच्चों को सुना है परीक्षा ऐसे लिखते हैं, परीक्षा, ये नहीं होता, ये है शुद्ध परीक्षा होता है, वो परीक्षा नहीं होता, परीक्षा, ये गलत है और ये है सही। अभि प्लस इप्सा, अभीप्सा। अधि प्लस ईक्षक, अधीक्षक। ये शब्द बन गए आपके ह्रस्व और दीर्घ का नियम। अब आएगा दीर्घ प्लस ह्रस्व का नियम। मही प्लस इंद्र, महींद्र। आपने एक शब्द पढ़ा होगा महेंद्र, वो अलग संधि में आएगा। मही प्लस इंद्र, महींद्र। मैंने खूब बच्चों को पढ़ाया है, जब मैं ये वाला उदाहरण देती हूँ तो वो सिर्फ महेंद्र करते हैं, जबकि मैं तोड़ कर देती हूँ इसको, इस तरह से ऐसे तोड़ कर देती हूँ तभी वो महेंद्र लिखते हैं। उनको नियम लगाना सीखो। वो ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है, इसका मतलब ई और ई मिल रही है, समान स्वर मिल रहे हैं। समान स्वर जहां पर मिल रहे हैं वो दीर्घ संधि है। तो ये हो जाएगा हमारा महींद्र। लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी इच्छा, दीर्घ ह्रस्व लक्ष्मी इच्छा। फणी प्लस इंद्र, फणींद्र, दीर्घ ह्रस्व दीर्घ बन जाएगा। श्री प्लस इंदु, श्री में दीर्घ, इंदु ह्रस्व। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो 4 दिख रहे हैं, यहाँ पे तो 3 ही दिख रहे हैं, तो ये वाला और ये वाला जुड़ गया, संधि हो गई इसमें और ये हो जाएगा। बाकी का हम ऐसे कैसे लगा देंगे, ये इसमें भी ई है और इसमें भी ई है, ये दोनों ई मिलके दीर्घ बन गई, वो ये आ गई और इंदु ये आ जाएगा फिर, तो श्री इंदु। अब आ जाएगा दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ। नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर। दीर्घ है, दीर्घ है, दीर्घ बना।
जानकी प्लस ईश, जानकीश, जानकी माता सीता को कहते हैं, तो जानकीश। नदी प्लस ईश, नदीश। फणी प्लस ईश्वर, फणीश्वर। अब ये समझ लो अब ईश्वर कैसे लिखते हैं। मैंने बहुत बच्चों को इसमें भी गलती करते देखा है, वो ऐसे करके फ्री हो जाते हैं। नहीं, ईश्वर ऐसे ही लिखा जाता है। फणी प्लस ईश्वर, फणीश्वर। अब आएगा ऊ का नियम, ह्रस्व और ह्रस्व करके दीर्घ हो जाएगा। भानु प्लस उदय, ये ह्रस्व ये ह्रस्व दीर्घ हो गया। सु प्लस उक्ति, सूक्ति, ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ हो गया। लघु प्लस उत्तर, ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ हो गया। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। गुरुपदेश नहीं होता, गुरुपदेश होता है, इसलिए ध्यान रखना गुरुपदेश लिखा जाता है। कभी भी आप शुद्धता को भी ध्यान दीजिए। व्याकरण का मतलब क्या है, मेन व्याकरण की परिभाषा में यही आया था, भाषा को शुद्धता प्रदान करना, तो ये हो जाएगा गुरुपदेश। ह्रस्व और दीर्घ मिलके भी दीर्घ बनेगा। भानु प्लस ऊष्मा, भानुष्मा। लघु प्लस ऊर्जा, लघुर्जा। ह्रस्व है, दीर्घ बन रहा है। सर बार बार दीर्घ शब्द आ रहा है, दीर्घ संधि याद हो जानी चाहिए आपको इसके साथ साथ। लघु प्लस ऊर्मी, लघुर्मी। ऊर्मी होता है जो समुद्र होते हैं उसमें तरंगे उठती हैं, वो इस तरह से, तो वो है ऊर्मी। सिंधु प्लस ऊर्जा, सिंधुर्जा। और ये हो जाएगा हमारा दीर्घ प्लस ह्रस्व, तभी दीर्घ बनेगा। वधु प्लस उत्तर, वधूत्तर। वधु प्लस उत्सव, वधूत्सव। वधु शब्द में दीर्घ मात्रा आती है, ये बड़ी वाली मात्रा आती है वधु। वधु मतलब बहू, और बहू घर की बड़ी बहू, तो ये हो जाएगा वधूत्सव। वधु बन के आएगा ये उत्तर, वधूत्तर, वधूत्सव। और ये आएगा फिर आपका दीर्घ प्लस दीर्घ, ये फिर दीर्घ संधि आएगी, दीर्घ बन रहे हैं, सारे नियम दीर्घ के बन रहे हैं। सरयू प्लस ऊर्मी, सरयूर्मी। और भू प्लस ऊर्ध्व, भूर्ध्व। मतलब भूमि जो ऊंची नीची हो गई ना, वो भूर्ध्व। भू मतलब जमीन और ऊर्ध्व मतलब ऊंचाई, तो ये हो जाएगा हमारा भूर्ध्व। और इसकी पहचान के लिए आपको थोड़ा सा करा देती हूँ। वैसे तो मतलब जो लंबी सफलता अगर लेनी है आपको, तो वो हमको शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनानी है किसी भी चीज की, किसी भी मतलब किसी भी क्षेत्र में सक्सेस का कोई भी तरीका नहीं है ट्रिक अपनाने का। लेकिन फिर भी पहचान के लिए आपको ये तरीका थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पहचान में इसमें दीर्घ मात्राएं, दीर्घ जैसे आ, ई और उ, ये मात्राएं पहचान में आएंगी आपको। और तोड़ने पर, इसका विच्छेद करने पर ह्रस्व दीर्घ कोई सी भी हो सकती है। और ये मात्राएं अब आप ध्यान से पढ़िएगा और मेरी वीडियो लाइक करें। और अब आज आपका फर्ज बनता है कमेंट करके देखो कोई किन किन को मतलब मेरा ध्यान है कि पढ़ा आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी क्या फर्ज बनता है। तो देखती हूँ आप कमेंट कर करके सवाल, आपको एक मैं क्वेश्चन देती हूँ, वो आपको बनाना है। बहुत छोटा सा ये वही बना के दूंगी जो अभी मैंने आपको एक बार समझाया था। क्या बनेगा इसका, अगर आप वीडियो ध्यान से सुनते हैं और अगर आप वीडियो ध्यान से पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर देंगे। आप सिर्फ ये आंसर देंगे कि आंसर क्या निकल रहा है, ये कमेंट करके बताएंगे। और हालचाल नहीं जानेंगे क्या आज मेरा, तो आप कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल और